जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तब हिरण्यकश्यप ने एक संकल्प किया कि आज नहीं कल मैं इस विष्णु से बदला लूंगा। और हिरण्यकश्यप ने अपनी स्त्री कयाधु से कहा कि मैं जा रहा हूं वन में तपश्चर्या करने के लिए, मेरी आने की तिथि निश्चित नहीं है। और महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यप ये गया और राजमहलों से बाहर निकला तो एक वृक्ष पर एक सुआ बैठा हुआ था, तोता बैठा हुआ था। और ये जो तोता है वहां पर बैठकर नारायण 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 का जप कर रहा था। नारायण नारायण का जप सुनकर महाराज ये बाहर आ गया, वापस आ गया। कयाधु ने पूछा कि आप तो तपस्या करने के लिए गए थे महाराज, आप लौट के आ गए? कहा हाँ, आज मेरा मुहूर्त बिगड़ गया। कयाधु मन में विचार करती है कि मुहूर्त आपका बिगड़ गया, लगता मेरा मुहूर्त बन गया। यह दैत्य था, कभी भगवान नारायण का नाम तो लेता नहीं था, लेकिन आज बहुत उकसा रही है ये कयाधु। वो सुआ क्या कह रहा था? अरे भाई तुमको बताया तो मैंने कि नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा, कौन से स्वर में नारायण नारायण कह रहा था? वो कैसा दिख रहा था? आज दिन भर नारायण 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 का नाम महाराज मुख से इस दैत्य का सुनकर कयाधु के मानो कान में आज जैसे मिश्री घुल रही है। रात्रि के समय में गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुई भगवान के भक्त का बीजारोपण हो गया। दूसरे दिन कयाधु चला गया महाराज भगवान का भजन करने के लिए, जप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। इंद्र ने मन में विचार किया कि इसका पिता हम लोगों को बहुत त्रास देता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्यों ना इस कयाधु को ही उठाकर समाप्त कर दिया जाए। और जैसे ही महाराज ये इंद्र कयाधु को पकड़ के ले जाने लगा, इतने में नारद जी ने आकर इंद्र को बहुत जोर से फटकार लगाई। ये जो तुम कार्य कर रहे हो, याद रखना भगवान श्री हरि का दास इसके अंक में पल रहा है, इसकी गोद में पल रहा है। भगवान श्री हरि प्रकट होकर यहीं पर तुम्हें दंडित करेंगे, तत्क्षण इसको छोड़ दो। नारद जी की बात मानकर इंद्र ने छोड़ दिया। महाराज ये ले गए अपने आश्रम में और यहां पर ये सत्संग सुनता, कयाधु के गर्भ में भगवान का सत्संग सुनते 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 ये बालक भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो गया। यहां पर जब तपश्चर्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तब इन्होंने वरदान मांगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज ना मैं सुबह मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आज वरदान पाकर जब हिरण्यकश्यप लौटा तो मन में विचार करता, महाराज मुझे तो कोई मार सकता नहीं है, इस मनुष्य की प्रवृत्ति मात्र इतनी है। अगर इसे ये पता चल जाए कि दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे नहीं मार सकता तो इससे उद्दंड दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। महाराज वो जानता है कि जब मुझे कोई नहीं मार सकता तो मैं ही सबको मार दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर देवासुर संग्राम चलता रहता है। कभी जब महाराज उसकी सात्विक वृत्तियां जीत जाती हैं, सतोगुण बढ़ जाता है, तो समझ ले महाराज कि वहां पे देवता प्रकट हो गए।
और जब कभी सतो और तमोगुण प्रवृत्त हो जाता है तो वहां पे दैत्य प्रकट हो गया। क्योंकि इस संसार की जो विधि है, इस संसार को जो बनाया है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस विधि के प्रपंच में गुण और अवगुण दोनों मिले हुए हैं। लौट के आया, जैसे ही कयाधु ने समाचार सुनाया, महाराज बधाई हो, तुम्हारे पुत्र हुआ है। तब तो ब्राह्मणों को, संतों को बुलाया गया। ब्राह्मण संतों को, जो दैत्य ब्राह्मण थे, ये वाले ब्राह्मणों को नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज इनको तो वो खा जाता था। वो उन्हीं के समाज के जो कुछ वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने नाम रख दिया प्रहलाद। बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन ये प्रहलाद तो सचमुच में भगवान का भक्त था। पिता की रीति नीति से पसंद नहीं थी। जब ये गुरुकुल गया, जब शंडा मर्क गुरुओं ने पढ़ाने का प्रयास किया, ये कुछ भी, क्योंकि राक्षसी विद्या को उसको लेना देना कुछ था नहीं। और हिरण्यकश्यप ने ये कह के अपने गुरुपुत्रों से भेजा था कि जाओ उसको मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, तारण, ताड़ना, प्रताड़ना, सारे राक्षसी गुण सिखा दो इसको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, जितने भी पाठ हैं सब पढ़ा दो इसको। लेकिन ये भगवान का भक्त था, ये क्यों पढ़ेगा? अपने छोटे छोटे मित्रों को जब अवसर मिलता तो प्रहलाद पढ़ाया करते थे। कौमाराचरेत प्राज्ञौ धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे मेरे मित्रों, इस जीवन की कब शाम हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए बड़ी छोटी अवस्था से ही भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञौ धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। दुर्लभ है ये मनुष्य का जन्म, लेकिन मौत भी महाराज अटल सत्य है, मृत्यु होकर रहेगी। इसलिए छोटी अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे ही प्रहलाद ने सुना, हिरण्यकश्यप ने सुना, तो गुरु पुत्रों को बुलाकर बहुत जोर की डांट लगाई और गुरु पुत्रों से कहा कि तुम्हें जो पढ़ाने के लिए कहा गया है तुम वही पढ़ाओ। गुरु पुत्र ले गए। गुरु पुत्रों ने कहा प्रहलाद हमने तो तुम्हें ऐसा नहीं पढ़ाया। प्रहलाद ने कहा आपने नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है, आप भी पढ़ लो, आपके भी काम आ जाएगा। अब की बार हिरण्यकश्यप ने बुलाया और पूछा बेटा अब की बार क्या पढ़ के आए हो? प्रहलाद कहता कि पिताजी अब की बार जो मैं पाठ पढ़ के आया हूं, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहले सुनना सीखे, फिर कीर्तन करना सीखे, स्मरण करना सीखे, वंदन करना सीखे। क्रमशः धीरे 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 जब एक एक कदम आगे बढ़ाता है, दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, दास्य भाव से अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। हिरण्यकश्यप समझ गया कि लड़का हाथ से निकल गया। सेनापतियों से कहा कि ले जाओ जाकर इसको महाराज मौत के घाट उतारो, ये किसी काम का नहीं है। सेनापति ले आए, पर्वतों से फेंका गया, समुद्र की गहरी खाई में फेंका गया।
भूखे शेर के सामने डाल दिया गया। जितनी भी प्रताड़नाएं थी सारे कर्म किए महाराज, लेकिन जिसे वो राखे उसे कौन चाखे। जिसे परमात्मा एक बार संभालते हैं दुनिया का कोई व्यक्ति उसे मार नहीं सकता। सभा के मध्य में खड़े होकर आज हिरण्यकश्यप ने ललकारा, किसकी ताकत से तुम अपने आप को इतना बलवान समझते हो? कहां है बता तेरा नारायण, मैं देखना चाहता हूं। इस प्रहलाद ने कहा कि पिताजी लगता है आपकी आंखों में मोतिया बिंद हो गया है। अरे हर जगह मेरा नारायण दिखाई दे रहा, इस खंबे में भी तो नारायण है। जैसे ही कहा कि इस खंबे में भी मेरा नारायण मुस्कुरा रहा है तो ये अहंकारी उठा और जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, अट्टहास करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। एक क्षण में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा लिया अपनी गोद में। डेहरी पे जाकर महाराज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा कि हिरण्यकश्यप तूने जो जो वरदान मांगे थे वो सारे याद कर ले। ना ये सुबह है ना ये रात है, ये संध्या की वेला है। ना तो तू पृथ्वी पे है ना तो तू आकाश में है, मेरी गोद में है। ना बाहर है ना भीतर है, बीच डेहरी पे है। ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये विकराल मेरे नख है। ना मैं मनुष्य हूं ना मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। न जाने कितने ब्रह्मा रोज बना के बिगाड़ता रहता। एक एक ब्रह्मा जी से पाए हुए वरदानों को याद करवा के महाराज इस हिरण्यकश्यप ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ के उसकी अतड़ियां बाहर निकाल ली। अपने गले में लगा के इतनी जोर से महाराज गर्जना करने लगे कि समस्त देवी देवता थरथर कांपने लगे। नरसिंह भगवान के क्रोध को कौन शांत कर सकता है? लक्ष्मी मैया ने जब स्वरूप का दर्शन किया तो कहा कि बाबा मेरी हिम्मत नहीं है, कोई देवता सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो महाराज फिर इस नन्हे प्रहलाद को तैयार किया गया। प्रहलाद तुम ही जाओ, तुम्हारे लिए ही ये क्रोधित हुए, तुम ही जाकर इनको शांत करो। ये प्रहलाद गया हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करने। ब्रह्मादय मुनयोथ सिद्धा, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहि। नाराधितुं पुरुगुणो धुनापि पिप्रु, किं तोष्टुमर्हते समे हरिरुग्र जाते। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतान वतयो वचसां प्रवाहि। धारा प्रवाह जो आपकी स्तुति करते ऐसे देवता हैं महाराज। जब ऐसे देवताओं की स्तुति से आप प्रसन्न नहीं होते हैं तो मैं तो आपकी अपोजिशन पार्टी का आदमी हूं, मैं तो दैत्य बालक हूं। ऐसी कौन सी प्रार्थना कर दूं आपसे कि आप प्रसन्न हो जाए? आज भगवान श्री हरि जो नरसिंह बने हैं महाराज, मुस्कुराते हुए इस बालक प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहते कि तुम्हें डर नहीं लगता? प्रहलाद कहते कि महाराज सिंह के बच्चे को सिंह से डर नहीं लगता। जब मेरे पिता आप हैं तो संसार डरता होगा, मैं क्यों डरूं आपसे? नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए क्या नहीं अत्याचार हुआ, क्या नहीं तुम्हारे लिए अपचार हुआ, लेकिन धन्य है बालक तेरी श्रद्धा, तेरा विश्वास, तू टस के मस नहीं हुआ।